तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक हु इज भारत माता के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो बुक है हु इज भारत माता, तो ये दो भाषाओं में प्रकाशित की गई है, अंग्रेजी भाषा में और कन्नड़ भाषा में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण के लेखक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुरुषोत्तम अग्रवाल। ये अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं इस पुस्तक के। अगर हम बात करें कन्नड़ भाषा के लेखक कौन है इस पुस्तक के, तो प्रोफेसर के ई राधा कृष्णन है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ आर्मी लाइफ किसने लिखी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वरुणा वर्मा ने। तो देखिए ये जो बुक है इन्फिनिटी वेराइटी ऑफ आर्मी लाइफ, ये एक उपन्यास है जिसमें 18 अध्याय हैं। इसकी लेखिका हैं वरुणा वर्मा, तो आपको याद रखना है। और देखिए इस पुस्तक में सेना के अधिकारियों के जीवन वृत्तांत, अद्भुत कहानियों और भारत पाकिस्तान के बीच सैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो इसकी लेखिका हैं वरुणा वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मेंद्र राय। तो देखिए ये जो बुक है द थिन माइंड मैप, इसके लेखक धर्मेंद्र राय हैं। और देखिए धर्मेंद्र राय माइंड मैप और ब्रेन लिटरेसी के ट्रेनर हैं, तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो पुस्तक है द थिन माइंड मैप, इस पुस्तक का उद्देश्य है लोगों को विचारों की दिशा देना, यानी कि माइंड मैपिंग का अनुभव कराना है। तो आपको याद रखना है इस पुस्तक के लेखक धर्मेंद्र राय हैं। द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो बुक है द एयर एक्ट 1981, इस पुस्तक का भी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरवरी 2020 में विमोचन किया था, जिसके लेखक के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा के खंडेलवाल और अपूर्व कुमार सिंह, ये दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो बुक है इस बुक में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए विस्तृत कानून पर जानकारी दी गई है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए महत्वपूर्ण बुक है। देखिए इस पुस्तक का भी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने फरवरी 2020 में विमोचन किया था, जिसके लेखक कलराज मिश्र हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कलराज मिश्र इस पुस्तक के लेखक हैं। और आप सभी जानते हैं कलराज मिश्र वर्तमान में कौन है, तो ये इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं, तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो बुक है भारत में उद्यमिता, इस पुस्तक में नव उद्यमी के क्षेत्र में, यानी कि उद्यमिता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित विशेष योजनाओं में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई है, तो आपको याद रखना है। भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक के लेखक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मगधनामा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुमार निर्मलेंदु। तो ये जो बुक है मगधनामा, इसके लेखक कुमार निर्मलेंदु हैं। और देखिए इस पुस्तक में मगधनामा में मगध के गौरवशाली इतिहास की रोचक कथात्मक जानकारी दी गई है। और देखिए ये जो यहाँ पर राइटर हैं, लेखक हैं कुमार निर्मलेंदु, इनकी दो अन्य महत्वपूर्ण बुक भी हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए प्रयागराज और कुंभ, ये भी इनकी महत्वपूर्ण बुक है। कौशाम्बी प्राचीन भारत का एक गौरवशाली नगर, ये भी इनकी महत्वपूर्ण बुक है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, हमारा जो प्ले स्टोर पर जीके ट्रैक एप्लीकेशन है उसका अपडेट आया हुआ है। अगर आपने उसे अपडेट नहीं किया आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो का 1 घंटे के बाद PDF फाइल उस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही अब आपको उस एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो अगर आपने नहीं किया अभी तक डाउनलोड, तो आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक कलकत्ता नाइट्स का बंगाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। अब देखिए ये जो बुक है कलकत्ता नाइट्स, इसका मूल रूप से नाम राटेर कोलकाता है। ये देखिए एक बंगाली पुस्तक थी जिसका भी हाल ही में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रजत चौधरी ने। रजत चौधरी ने कलकत्ता नाइट्स का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अब देखिए बात करें, ये जो बुक है कलकत्ता नाइट्स, ये 1923 में प्रकाशित की गई थी। इसके बंगाली लेखक थे हेमेंद्र कुमार रॉय, तो आपको याद रखना है। और अब अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है रजत चौधरी ने। अब देखिए बात करें, ये जो बुक है इस पुस्तक में हेमेंद्र कुमार रॉय ने तत्कालीन कलकत्ता के रहस्यों का उल्लेख किया था, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट बुक है ड्रीम्स ऑफ ए बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बोरिया मजूमदार और नलिल मेहता।
ये दोनों ही इस बुक के राइटर हैं। तो आपको दोनों का नाम याद रखना है। अब देखिए बात करें इस पुस्तक में क्या है, तो देखिए इस बुक में भारत की ओलंपिक यात्रा का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, आपको लगता है जितने वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सभी महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए आगे भी कंटिन्यू वीडियो लाते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विश्वनाथ आनंद और सुनान निशान। ये दोनों ही इस बुक के राइटर हैं। अब देखिए ये जो बुक है इस पुस्तक में शतरंज और कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी दी गई है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए जो यहाँ पर जो नाम है विश्वनाथ आनंद का, इनका नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए विश्वनाथ आनंद ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है और इन्हें पहले कई पुरस्कार मिल चुके हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, शतरंज ऑस्कर अवार्ड आदि। इन्हें पहले कई पुरस्कार मिल चुके हैं तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है और इनकी पुस्तक का नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखिए कुछ पुस्तकें मैं आपको दिसंबर 2019 की कराऊंगा जो कि महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर जो बुक है एग्जाम वॉरियर्स, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, 2018 में ये बुक आई थी। तो ये बुक मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस पुस्तक का भी हाल ही में दिसंबर 2019 में नेत्रहीन लोगों के लिए इसका ब्रेल संस्करण में विमोचन नई दिल्ली में किया गया था। तो इसलिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके राइटर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बुक के लेखक हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो आपको याद रखना है। और देखिए ये जो बुक है नेत्रहीन लोगों के लिए, इस पुस्तक का ब्रेल संस्करण हिंदी व अंग्रेजी में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने तैयार किया है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक ब्रिजिटल नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम। तो ये दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है। देखिए बात करें इस पुस्तक में क्या है ब्रिजिटल नेशन में, तो देखिए इस पुस्तक में भविष्य का एक सशक्त विजन प्रस्तुत किया गया है जिसमें तर्क के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विश्लेषण किया गया है। तो आपको याद रखना है ब्रिजिटल नेशन पुस्तक के लेखक एन चंद्रशेखरन और रूपा पुरुषोत्तम है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक द ग्रेट गेम इन द बुद्धिस्ट हिमालयाज इंडिया एंड चाइनाज क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फुनचोक स्टोपदान इस बुक के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो बुक है काफ़ी लंबा इस पुस्तक का नाम है। तो देखिए इस पुस्तक में हिमालयी देशों जैसे कि भारत तिब्बत चीन के कई अज्ञात पहलुओं तथा भारत चीन संबंधों के संदर्भ में इसमें उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द टेक विस्परर के लेखक कौन है? अब देखिए ये जो बुक है द टेक विस्परर, इस पुस्तक के लेखक हैं जसप्रीत बिंद्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जसप्रीत बिंद्रा। ये एक डिजिटल रूपांतरण के विशेषज्ञ हैं जिनकी पुस्तक का नाम है द टेक विस्परर। पुस्तक रूटर्स टू रेडियंस की लेखिका कौन है? तो देखिए इस बुक के राइटर हैं निकिता उपाध्याय। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निकिता उपाध्याय रूटर्स टू रेडियंस पुस्तक की लेखिका है। तो आपको याद रखना है। और देखिए इस बुक में प्राकृतिक चीज़ों से त्वचा की देखभाल के संबंध में जानकारी दी गई है। तो आपको याद रखना है रूटर्स टू रेडियंस की लेखिका निकिता उपाध्याय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिकमिंग ए गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरिंग योर बाइस की लेखिका कौन है? तो देखिए इस बुक की राइटर हैं मिशेल ओबामा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिशेल ओबामा इस बुक की राइटर है। आप देखिए मिशेल ओबामा कौन है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है जिनकी पुस्तक का नाम है बिकमिंग ए गाइडेड जर्नल फॉर डिस्कवरिंग योर बाइस। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है नेहा जय हीरा नंदानी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेहा जय हीरा नंदानी। अब देखिए ये जो बुक है गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, इस पुस्तक में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, सुभाषिनी मिस्त्री और चंडो तोमर जैसी महिलाओं आदि के संघर्षों और उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है गर्ल पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स की लेखिका नेहा जय हीरा नंदानी है। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं संदीप शास्त्री। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा संदीप शास्त्री, याद रखना है। अब देखिए ये जो पुस्तक है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री
जी के प्रभावों, राजनीतिक संबंधों और उनके ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया गया है। तो आपको याद रखना है। और देखिए बात करें जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इन्होंने कौन सा नारा दिया था, कई बार पूछा जाता है। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद राय। तो देखिए भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आज का क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले की वीडियो में करवा दिया था। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस टॉपिक पर आप वीडियो कहोगे उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।